में थी प्रत्येक बौद्धों की, और जो कब्जा करके बैठा हुआ है, जो कब्जा करके बैठा हुआ है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपका नैतिक जिम्मेदारी समझकर आप छोड़िए अब, क्योंकि अब बौद्ध जाग चुके हैं, अंधकार में थे। हमारे बौद्धों को मालूम नहीं था जो कमिटी चल रही है हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, वो बीटी एक्ट 1949, उसमें हमारी बौद्धों की कोई वर्चस्व नहीं है, ये नहीं जानते थे। वो कानून में देखिए, हमको किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अतिक्रमण उस समय हुई, हो सकता है उस समय परिस्थिति दूसरी थी, 1949 में, या जंगल थी या बौद्धों की उपस्थिति कमती थी, लेकिन जो भी हो, महाबोधि महाविहार हमारे लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर हम अतिक्रमण करने नहीं देंगे, और सरकार से अनुरोध करते हैं, जो 4 हिंदू 4 बौद्ध, और जो डीएम होगी वो भी हिंदू रहेगी एज अ चेयरमैन, तो जो भी डिसीजन होती है बौद्धों के हित में नहीं होती है। तो जो व्यवस्थापन जो हो रही है, हम ये बोल रहे हैं ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा है, ये सिर्फ गया का एक बिहार नहीं है, बुद्ध बिहार नहीं है, या तो बिहार का खाली नहीं है, ये विश्व धरोहर है, और विश्व धरोहर को विश्व धरोहर के रूप में हम देखना चाहते हैं। और बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है। और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, इसके लिए 2 बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं, पटना में, बोध गया में, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ 3 बार बैठी हो चुकी है। हमारे एक विधायक है सतीश कुमार जी, उन्होंने जो बात उठाई विधानसभा में, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक बीजेपी के विधायक ललन कुमार जी ने बात उठाई, स्पीकर कह रहा है कि आपको मालूम है वहाँ पर सिविलिंग है, वहाँ पर सिविलिंग नहीं थी। हमने फोटोग्राफ 1890 का, 1923 का, 1967 का, हमारे ये प्रज्ञाशील महाथेरो जब सेक्रेटरी थे उस समय में वहाँ पर भगवान बुद्ध रखी जाती थी, उसका फोटोग्राफ हमारे पास है। फोटो उसमें क्लियरली दिख रहा है, फोटो है, मतलब उसमें भगवान बुद्ध थी, उसको हटाया गया, वहाँ दिया रखने का जगह था, और उसको शिवलिंग क्लेम कर रहे हैं। आप ज़बरदस्ती विष्णु का अवतार बोल रहे हैं, लेकिन विष्णु पद मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट नहीं रख रहे हैं, और राम मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट कोई नहीं है। तो अब हम लोग नहीं सहेंगे, समर्थन पूरी दुनिया से आ रहे हैं। देखिए, ये हम लोग जो अनशन में बैठे हैं, हम कोई दुश्मनी करने के लिए नहीं है, हम लोग अपनी शांति से प्ले कार्ड बता रहे हैं। इतने ज्ञापन दे चुके हैं सरकार को, 26 नवंबर में पूरे भारत से ज्ञापन गया, कोई जवाब नहीं दे रही है। तो हमारे पास एक ही विकल्प थी, अनशन में बैठने का। तो जितने भी समर्थन आ रहे हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तथागत बुद्ध हमको इसी प्रकार से आशीर्वाद, हमारी एकता बनी रहे। मैं हमेशा कहता हूँ, एकता में ही जीत होती है। और भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट और बिहार के अध्यक्ष अमरजीत जी और विनय रतन जी को बहुत बहुत साधुवाद। और हम जितने भी आए हैं विभिन्न संगठन से, योगेश्वर नंदन जी, इसी प्रकार हमारे यहाँ से यहाँ के गया के जिला अध्यक्ष सौरभ जी, झारखंड स्टेट, ये सभी विशेषकर देखिए इतनी दूर से लद्दाख से भी आई हुई है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन कल आए थे, और यहाँ बैठे हुए इनके कार्यकर्ता सभी और विभिन्न जिलों के जितने भी हमारे समर्थक हैं, सबको साधुवाद। हमारी एकता बनी रहे, और बीटी एक्ट को निरस्त करके ही रहेंगे। और तब तक कल हम लोग डीएम के पास एक ही चीज़ बोले हैं, हमको सरकार से एक लिखित आश्वासन जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। और भीम आर्मी को, विशेष करके चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने, हम लोग ने दिसंबर में उनको मिले थे पटना में, उन्होंने कहा था, वो एक बात मेरे को पक्की लगी, चंद्रशेखर आज़ाद वर्ड की पक्की है, इतना चीज़ हमको लगा। क्योंकि उन्होंने कहा था इस बार सेशन में बात नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं बजट सेशन में ज़रूर उठाऊंगा। उन्होंने बात उठाई है, वो हमारी आवाज़ है, उनको बुलंद करना होगा। ये चीज़ मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। और बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त करना है। और मैं सभी पार्टियों को ये अनुरोध करता हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या कोई एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। हम अपनी हक अधिकार मांग रहे हैं, किसी के हक अधिकार नहीं छीन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, इस धरना के
मुख्य जो अदा निभा रहे हैं लामा जी हैं। तो लामा जी ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक सरकार जो अनिश्चितकालीन अनशन है, जब तक सरकार कोई सकारात्मक लिखित आश्वासन हमको देगी, अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। और कल बात हुई है, देखते हैं, आशा रखा है, डीएम के लेवल से बात हुई है, आशा रखते हैं सरकार निश्चय सकारात्मक सोच रखा है। ठीक।